पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि हमारा 02 जो क्लास था उसमें 3 क्वेश्चन कवर किए गए थे। आज के क्लास में हम चौथे क्वेश्चन से अपना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है भाई, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका कि मुझे दिया गया है इन द गिवन फिगर, ए एक आपका फिगर बना हुआ है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई, सभी एंगल्स को अब जब हम जोड़ेंगे तो इनका वैल्यू टोटल क्या होगा। तो आप देखो कि ए हमारी फिगर है, ए बी सी डी ई, जब हम इन सभी कोणों को जोड़ेंगे तो इनका वैल्यू क्या होगा। तो आप देखो कि हम इसे कैसे निकालें, बातें समझने वाली है ना। तो अब आप देखो कि इसे क्या करते हैं, मैंने ये 2 पॉइंट लिए जी और एफ। उससे पहले एक देख लो कि पेपर में कैसे करेंगे। ठीक है, पेपर में करने के लिए ये तो बात की बात है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, लेकिन सबसे पहली बात है फॉर पेपर के लिए, ठीक है, आपको ऐसा चित्र कहीं बना मिल जाए, ऐसा चित्र बेटा कहीं बना मिल जाए, आपको ऐसा चित्र कहीं भी बना हुआ मिल जाए तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले काउंटिंग डालेंगे। काउंटिंग डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या डालेंगे, काउंटिंग डालेंगे। 1, ठीक है, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे, काउंटिंग डालेंगे। और फिर आप एक आराम से छोटा सा फार्मूला याद कर लो कि n-4 इंटू 180 डिग्री। बस इसमें यही फार्मूला लगा दो, कितने भी एंगल बने हों आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, n कितने, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एंगल्स। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंगल्स। नोट इट, n बराबर क्या होगा, नंबर ऑफ एंगल्स। तो नंबर एंगल कितने, 5 - 4 इंटू 180 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इस सवाल का आंसर कितना आया, 180 डिग्री। समझ गए ना, कितना अच्छा ट्रिक है, 180 डिग्री। तो ए 180 डिग्री आया। अब आप देखो कि ये होता कैसे है। अगर मैंने ये 2 पॉइंट क्या मान लिए, जी, एक ए मान लिया जी और ए मान लिया एफ, तो आप देखो अभी मैंने बताया था कि किसी त्रिभुज में जो 2 बहिष्कोण बनते हैं वो सम्मुख अंतःकोण के योग के बराबर होते हैं। सम्मुख 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं। आप देखो डी ए सी, कौन सा वाला, डी ए जी, देखो बेटा डी, ए वाला एंगल त्रिभुज बन रहा है, ए वाला डी है, ए वाला ए है और ए वाला जी है। तो आप देखो डी वाला एंगल कितने डिग्री का है, 3 का, ए वाला कितने का है, 5 का। तो आप मुझे बताओ कि जी की वैल्यू कितनी होगी, ए वाली वैल्यू, ए वाली कितने की होगी बेटा, जी की वैल्यू 3 + 5 होगी या नहीं होगी, 3 + 5। अभी मैंने बताया था कि किसी त्रिभुज में बना बहिष्कोण सम्मुख 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, तो 3 + 5 होगा। अब इसी प्रकार आते हैं हम ए वाला निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, आप किस ट्रायंगल में देखेंगे बताओ, ए वाला जो बहिष्कोण बन रहा है किस त्रिभुज के द्वारा बन रहा है, ए वाला तो बन गया इससे। अब इस ए वाला जो बहिष्कोण हमारा बनेगा, इस भुजा को बढ़ाया गया आगे, कौन सा, ई बी एफ। देखो बेटा ये है, ठीक है, ए आपका ई है, ए आपका बी है और ए आपका एफ है। ठीक है बेटा, ई बी एफ। अब आप देखो कि इस भुजा को आगे बढ़ाया गया और इस एंगल का मान कितना है, 1, और इस एंगल का मान कितना है, 4। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 + 4 होगी बेटा। त्रिभुज का कोई भी बहिष्कोण सम्मुख 2 अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ए वाला एंगल आपका आ गया कितना, 3 + 5 और ए वाला एंगल आपका आ गया कितना, 1 + 4। तो आप मुझे बताओ कि त्रिभुज, आप मुझे अब बताओ त्रिभुज सी जी एफ में त्रिभुज
CGF में क्या होगा कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तो इन तीनों को सबको जोड़ देते हैं तो क्या होगा बेटा, देखो ए वाला एंगल आपका 3 + 5, ए वाला एंगल 1 + 4 और ए वाला एंगल कितना बचा +2 बराबर 180 डिग्री। अब इसको हम लिख देते हैं कि क्रम से 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बराबर 180 डिग्री। देखो बेटा वही आया, ये आपका क्या हो गया आंसर। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया ये ऐसे लगेगा और ये पेपर के लिए ट्रिक भी बता दिया जो भी बेस्ट है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो मैंने पहले बोर्ड पे लिख दिया। इन द गिवन फिगर AM = AD। आप देखो कि ए आपका डी है, ठीक है, तो आपको दिया गया है कि AM = AD। ये क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ भाई कई बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो मैंने क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूँ सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये बेकार के क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो यू कैन नॉट स्कोर गुड मार्क्स। ओके, तो आप देखो कि AM बराबर क्या है AD, तो AM और AD बराबर है, ये दोनों रेखाएं क्या हैं बराबर हैं। ठीक है, उसके बाद में एंगल B आपको दे रखा है कितना 63 डिग्री का एंड CD इज एन एंगल बाइसेक्टर। हिंदी वाले बच्चे देख लें एक बार कि ये आपका है कि एक आपको चित्र दिया गया है, इसमें AB AM और AD बराबर है, कोण B आपको दिया गया है 63 डिग्री और CD जो है देखा CD जो है वो कोण C को इसको क्या करती है कोण समद्विभाजित करती है। तो आपसे पूछ रहा है कि कोण MAC यानी ए वाला कोण MAC का मान क्या होगा, एंगल MAC का मान क्या होगा। तो आप देखो कि इस सवाल को कैसे लगाएंगे बेटा। देखो कि अगर ये आपका 63 डिग्री है, ठीक है बात समझ गए, और ए एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटना। एंगल बाइसेक्टर होता है किसी कोण को दो बराबर भागों में, AO है, AX है, AY है, ठीक है, और AD जो है इसको एंगल बाइसेक्टर है। तो इसके मतलब अगर AX डिग्री का कोण है तो AB X डिग्री का कोण होगा। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब है किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटना। बात समझ गए, ठीक है। तो आप देखो कि एंगल बाइसेक्टर ये हो रहा, अगर मान लें AX डिग्री का है तो AB X डिग्री का होगा या नहीं होगा। तो आप देखो कि त्रिभुज CBD में, कौन से त्रिभुज CBD में, कौन सा वाला त्रिभुज है CB और D में, CBD में ए वाला जो आपका एंगल है ये कितने डिग्री का होगा बताओ। ए वाला एंगल कितने डिग्री का होगा 63 + X डिग्री का होगा। कैसे होगा कि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। 63 + X बराबर कितना होगा 63 + X। ये वाला कोण कितना होगा 63 + X का, सॉरी ये दोनों भुजाएं क्या हैं बराबर हैं। किसी त्रिभुज में यदि कोई दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा के साथ बना हुआ कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। इन ए ट्रायंगल टू लाइन्स आर इक्वल, इन ए ट्रायंगल इफ टू लाइन्स आर इक्वल देन एंगल जो आपके क्या होंगे तीसरी भुजा के साथ एंगल बन रहे होंगे वो क्या होंगे ऑलवेज इक्वल होंगे। तो आप देखो कि अगर आपका ए वाला एंगल इस वाले त्रिभुज में ए वाला एंगल आपका कितने डिग्री का था 63 + X का, अगर ये 63 + X का होगा तो ए भी 63 + X का होगा। किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा के साथ बने हुए कोण हमेशा क्या होंगे बराबर होंगे, याद रखना आप। तो ये 63 + X हो गया और ए 63 + X है तो ए भी कितना होगा 63 + X। ए भी आपका कितना हो गया 63 + X। अगर ए आपका 63 देखो ये 63 + X हो गया तो आप देखो कि अगर ये 63 + X है, ठीक है, ये 63 + X है तो ए भी 63 + X होगा। बात समझ गए बेटा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब पूछ रहा है आपसे एंगल MAC, आपसे ए वाला एंगल पूछ रहा, ठीक है।
अगर इसको हम मान लें कितना 22 डिग्री, ठीक है। मान लिया कि एम ए सी बराबर कितना था, एंगल एम ए सी बराबर 22 डिग्री, 22 डिग्री मान लिया। तो आप देखो इस वाले त्रिभुज में, कौन से वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ए एम सी, ये वाला त्रिभुज बेटा बन रहा है आपका, बन रहा है ना, ए एम और सी, इसको आगे बढ़ाया गया तो ए आपका बहिष्कोण बन रहा है कितना 63 प्लस एक्स, 63 प्लस एक्स, और ए वाला एंगल आपका कितना था x डिग्री का, ए वाला कितने का है 22 डिग्री का, है या नहीं है, हमने 22 माना। तो आप बताओ कि अब 22 डिग्री बराबर क्या होगा, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो आप देखो कि 63 प्लस एक्स बराबर क्या होगा, x डिग्री प्लस 22 डिग्री, होगा या नहीं होगा, तो x कट गया, तो 22 डिग्री बराबर कितना है 63 डिग्री। तो बात समझ आई, ये कितना होगा बाई का मान 63 डिग्री। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि पेपर में कई बार आया हुआ सवाल है, अगर आपको ऐसी कहीं फिगर मिल जाए तो आप समझ लो कि किसी त्रिभुज में अगर एक एंगल दिया है और दो लाइनें पैरेलल हैं और इस तरह की, तो हमेशा इसी एंगल के बराबर ए वाला एंगल आता है। बात समझ गए। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है, इन द गिवन फिगर बिलो, नीचे दिए गए चित्र में, जो मैंने एक डायग्राम पहले से बना दिया, इन द गिवन फिगर बिलो इफ़ ए डी सी डी और बी सी, ए डी सी डी और बी सी तीनों क्या हैं बराबर है, ए डी बराबर है बी सी के, बी सी बराबर है सी डी के, ठीक है, ए डी सी डी के बराबर है और सी डी बी सी के बराबर है। और आपसे क्या कहा गया है कि एंगल बी सी एफ, यानी ए वाला एंगल है वो कितने डिग्री का है 96 डिग्री का। आपसे पूछ रहा है हाउ मच ईच एंगल डी बी सी, आपसे पूछ रहा है कि डी बी सी की वैल्यू कितनी होगी, आपसे डी बी सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि इस वाले ट्रायंगल में आ जाते हैं सी ए डी, अगर हम इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, कौन से वाले में, सी ए डी में, देखो सी ए डी में आते हैं। मैंने आपको बताया था अभी कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो तीसरी भुजा के साथ बने हुए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर x ले लेंगे तो ए भी x होगा या नहीं होगा भाई। इस त्रिभुज में ए डी और सी डी बराबर हैं, ए डी और सी डी बराबर हैं, तो एंगल ए वाला ए डी ए सी और डी सी ए एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसी त्रिभुज से जो ये बहिष्कोण बन रहा है ए वाला 2x बन रहा है भाई, इनका क्या होगा, देखो इस त्रिभुज को इधर बना के हम देख लेते हैं अगर, ठीक है, देखो अगर हम इसे इधर देख लेते हैं तो क्या है कि ए भुजा बराबर है इसके, तो इसका मतलब ए एंगल बराबर हो, ए भुजा अगर इसके बराबर है, कौन सी, ए भुजा इसके बराबर है, यानी ए एंगल बराबर होंगे तीसरी भुजा के साथ बने हुए कोण। इसको आगे बढ़ाया गया तो ए बहिष्कोण होगा, और बहिष्कोण क्या होता है, अपोजिट इंटीरियर एंगल के योग के बराबर होता है। तो ए 2x हो गया, तो इसी प्रकार से मैंने 2x लिख दिया। अगर ए 2x हो गया तो ए भुजा बराबर इसकी है डी सी बी, त्रिभुज डी सी बी में अगर ये 2x है तो ये कितना होगा, इस ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा डी बी, इस त्रिभुज में त्रिभुज डी सी बी में तीसरी भुजा डी बी के साथ बने हुए जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये 2x है तो ये वाला कितना होगा, ये भी आपका 2x होगा। बात समझ गए, ये 2x होगा तो ये भी 2x होगा। अब हम क्या करते हैं, देखो अगर ये 2x हो गया, ठीक है, तो अगर हम क्या करें अब हमें चूंकि प्राप्त ए वाला एंगल करना है तो इस एंगल को कैसे निकालें। अगर हम इस एंगल को बाई मान लें, देखो इस एंगल को बाई मान लें, बाई मान लिया, तो आप देखो कि ए के सी एफ, ए रेखा कौन सी, ए एफ सीधी खींच रही है और इस पे ए कोण बन रहे हैं, कौन कौन से बन रहे हैं, एक ए वाला और ए वाला, ठीक है। तो आपका ए एक्स बन रहा है, ए वाई बन रहा है और ए 96 डिग्री का बन रहा है ना बेटा, एक्स है वाई है 96 डिग्री है। तो आपको पता है कि ये एक लीनियर पेयर हुआ या नहीं हुआ,
तो इन तीनों का जो टोटल होगा कितना होगा, एक्स वाई प्लस 96 को जोड़ेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस 96 जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से अगर हम इस ट्रायंगल में ले लेंगे त्रिभुज, देखो इस त्रिभुज में लेंगे, कौन से त्रिभुज, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान 180 डिग्री होता है। अगर x 2x और एक्स वाई को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x 2x और एक्स वाई को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखो x प्लस 2x प्लस एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। तो कितना होगा 2x 3x 4x प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। चूँकि ए बी 180 के बराबर है और ए बी 180 के बराबर है, इसके मतलब ए जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी, ए जो वैल्यू होगी ये आपस में दोनों बराबर होंगी। अगर कोई दो समीकरण बराबर हैं, कोई दो समीकरण एक तीसरी संख्या के बराबर हैं तो वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो क्या होगा, देखो x प्लस वाई प्लस 96 बराबर होगा काहे के 4x प्लस वाई के, ठीक है। तो y और y कट गया, ठीक है, तो 4x है, x इधर आएगा माइनस का हो जाएगा 4x माइनस x बराबर 96। तो 3x बराबर कितना होगा 96। दिस इम्प्लाइज x बराबर कितना होगा 96 डिवाइडेड बाई 3 यानी 32। कितना होगा 32। अगर x का वैल्यू आपका कितना आया, x बराबर कितना आया 32। अगर x का वैल्यू हमारा 32 आया और आपसे पूछ रहा है एंगल DBC, एंगल DBC जो कि कितना है, बराबर कितना है 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी होगी 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 64 डिग्री, 64 डिग्री। ये आपका क्या हुआ आंसर। तो आप लोगों को ये समझ आया होगा, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा प्ले करके देख सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हम अपना नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में BC का है क्या है DC के बराबर है, BC DC के बराबर है, ठीक है। और क्या दिया गया है कि आपको दिया गया है कि एंगल ABC, एंगल ABC बराबर है काहे के एंगल BAD, एंगल ABC माइनस एंगल BAD, एंगल ABC माइनस एंगल BAD बराबर कितना है 30 डिग्री। यानी ABC से हम BAD एंगल को घटा देते हैं तो हमारा जो वैल्यू आता है वो कितना आता है 30 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है एंगल ABD, यानी A वाला एंगल कितना होगा, बात समझ आई, ABD कितना होगा। तो हम इस सवाल को कैसे लगाएंगे, ठीक है। अब ट्राई करें। देखो बेटा, अगर मैं इसको x मान लूँ और इसको y मान लूँ, अगर मैंने इसको x माना इसको y माना तो A वाला एंगल कितना होगा, बताओ कितना होगा। ए क्या होगा कि इस त्रिभुज ABD का बहिष्कोण है या नहीं है, ABD त्रिभुज में AD भुजा पर बहिष्कोण बना या नहीं बनाया, बनाया। तो ए सम्मुख दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, इंटीरियर एंगल के, तो x प्लस y होगा। और आपको मैंने अभी बताया कि इस त्रिभुज BCD में जब दो भुजाएं बराबर हों, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हों तो तीसरी भुजा के साथ बने हुए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा क्या है BD है, तो इसके साथ बने हुए एंगल क्या होंगे, ए बराबर होंगे, x प्लस y होगा। तो आप अब देखो कि अब हमें ए दिया गया है, इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। कैसे करते हैं कि हमें सारे एंगल पता लगे। एंगल आपका कौन सा दिया है ABC कितना हो गया ABC, ए वाला एंगल कितना हो गया y, यानी y प्लस x प्लस y माइनस BAD कितना हो गया BAD x हो गया, माइनस x बराबर कितना है 30 डिग्री। तो x और x तो कट गया, तो 2y बराबर कितना आया 30 डिग्री आया। तो y बराबर कितना आएगा 30 डिग्री बाई 2 बराबर कितना आएगा 15 डिग्री।
तो हमारा बाई का वैल्यू कितना आया 15 डिग्री। अगर हमारा बाई का वैल्यू 15 डिग्री आया ए वाला, तो बराबर आया 15 डिग्री, जो कि हमारा क्या है ABD, यही हमारा आंसर है। ठीक है, बात समझ आई। तो बाई हमारा क्या हो गया 15 डिग्री हमारा आंसर हो गया। समझ आया होगा आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इन एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, एक त्रिभुज जो है कैसा है ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण त्रिभुज ABC है। उसमें क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, जो कोण A है उसका बाह्य कोण समद्विभाजित इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लाइन CB रेखा को आगे जब बढ़ाया जाता है तो वो किस पार्ट पे काटता है एट यम बिंदु पे काटता है। उसके बाद कहता है और द एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, जब एंगल C का बाह्य कोण समद्विभाजन किया जाता है तो इंटरसेक्ट द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ लाइन AB पार्ट के बड़े हुए भाग को N पॉइंट पे काटता है। और आगे आपको दिया गया है यम में AC और CN क्या है बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल ABC की वैल्यू क्या होगी। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो ठीक है, ABC जो आपका ए वाला एंगल है कितना है ऑब्ट्यूज एंगल है, अधिक कोण त्रिभुज है। जब हम इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं और इस लाइन को आगे बढ़ाते हैं, आपसे क्या कह रहा है कि एक्सटेंडेड पॉइंट, ये आपसे कह रहा है कि एंगल ए का जो बाह्य कोण समद्विभाजन है इसको दो बराबर भागों में जब हम काटते हैं, ठीक है, तो इस बढ़ी हुई लाइन से जो ए आपकी लाइन बढ़ाई जाती है, जब ए आपकी लाइन बढ़ाई जाती है तो इसको पॉइंट यम पे काटता है। उसी तरह से जब हम इसका क्या करते हैं समद्विभाजन करते हैं ए लाइन का, ठीक है, तो आपकी जो ए बढ़ी हुई लाइन होती है इसको पॉइंट एन पे काटता है। तो आपसे पूछ रहा है कि इस एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो अब देखो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे। अब ए समद्विभाजित किया गया, ठीक है, और ए आपसे आगे क्या दिया गया है कि एम ए ए सी और सी एन क्या हैं बराबर हैं। यम ए कहाँ गया, यम ए ए सी और क्या है सी एन, सी एन, ए रेखाएँ आपकी बराबर हैं, यम ए सी और सी एन रेखाएँ बराबर हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज में दो रेखाएं बराबर हैं, दो रेखाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा के साथ बने हुए कोण हमेशा क्या होंगे बराबर होंगे। देखो इस त्रिभुज में यम ए सी में क्या है कि यम ए सी के बराबर है, तो अगर हम इसको यक्स मानते हैं तो ए भी बेटा यक्स होगा। तो इस दोनों का इससे बना हुआ बहिष्कोण कितना होगा ए वाला यम ए सी, अगर ए एक्स है तो ए वाला एंगल कितना आएगा, कितना आएगा 2x आएगा, और जब ये 2x आएगा तो ए वाला कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बाह्य कोण समद्विभाजित है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। उसके बाद आप देखो कि अगर अब हम आते हैं कि ए सी एन, त्रिभुज ए सी एन में ए भुजा इसके बराबर है तो तीसरी भुजा के साथ बने हुए कोण क्या होंगे बराबर होंगे। अगर हम इसको बाई मानते हैं और इसको भी बाई मानते हैं तो ए कितना हो जाएगा, आप देखो कि ए वाला पूरा एंगल बन रहा है, ए वाला बहिष्कोण बन रहा है तो ये 2 बाई हो जाएगा। जब ए इतना 2 बाई हो गया तो इतना ए भी 2 बाई होगा, ये इतना 2 बाई होगा। अब आप एक बात देख सकते हो कि ये एक लीनियर पेयर बन रहा है, कौन सा वाला, ऐसा जिसकी वैल्यू कितनी होती 180 डिग्री। तो एक ये सीधी रेखा बन रही है तो इसका मान कितना होगा 180 डिग्री। कैसे होगा देखो 2x प्लस y बराबर 180 डिग्री होगा। और इसी प्रकार क्या होगा x प्लस 2y प्लस 2y, x प्लस 2y प्लस 2y बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा। जब ये दोनों बराबर हैं, इक्वेशन नंबर 1 हो गया 2 हो गया, जब ये दोनों 180 के बराबर हैं इसका मतलब a और a दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। तो 2x प्लस y बराबर किसके होंगे x प्लस 2y प्लस 2y,
बराबर होंगे, तो 4x प्लस वाई बराबर किसके होंगे, x प्लस 4y। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, देखो 4x माइनस एक्स बराबर 4y माइनस वाई। ठीक है, तो ये 3x हो गया, बराबर क्या आ गया 3y। तो 3 से 3 कट गया, तो दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू वाई। x जो है वो किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। तो आप देख लो कि x की वैल्यू हमें कितनी हो गई, y के बराबर हो गई। तो अब हम इसको कहीं से भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से देख लो कि अगर हम इसको यहाँ से देखते हैं, इस वाले इक्वेशन नंबर 1 से कैसे देखते हैं, देखो x जो है वो y के बराबर है, तो x की जगह या तो y पुट कर देते हैं या y की जगह x पुट कर देते हैं। देखो तो y की जगह x पुट कर दें, तो 2x प्लस 2x प्लस x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि x बराबर क्या है, y है। तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, हो जाएगा बेटा। तो x बराबर कितना आएगा, 180 डिवाइडेड बाई 5 बराबर 36 डिग्री। ये 36 हो गया। x और y जो दोनों क्या हैं बराबर, ये भी आएगा 36 और ए भी आएगा 36। तो ए वाला एंगल कितना आएगा आपका, 180 माइनस 36 प्लस 36 बराबर कितना होगा, 180 माइनस 72 बराबर 108 डिग्री। समझ आया। तो इसको हमने ऐसे सॉल्व किया, यानी क्या होगा, 108 डिग्री इसका आंसर आएगा। तो आपको ये समझ आया होगा। अगर कहीं पे समझ नहीं आया तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो कि यहाँ पे समझ नहीं आया। तो इस तरह से हमने बेस्ट क्वेश्चन किए, किस पे, लाइन और एंगल पे संबंधित। आगे चलकर क्या कि ये हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ करना है, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा ट्रायंगल होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक यू।